हरियाणा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। गुरुग्राम के बीजेपी ऑफिस में जेजेपी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। आपको बता दें कि ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि खुद भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गुरुग्राम पहुंचकर इन नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराई है। इतना ही नहीं, इन नेताओं में महेश चौहान सरीखे नेता भी शामिल है, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सहायक यानी ओएसडी के पद पर रहे हैं और लगभग पिछले 2 दशकों से जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ काम कर चुके हैं। महेश चौहान तो ये तक कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज बीजेपी ज्वाइन किया है आपने, ऐसा क्या रहा कि जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में? मैंने बता दिया था, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर, श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होके और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। आखिर क्या घुटन महसूस हो रही थी आपको? मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं होती, केवल मैंने बीजेपी की नीतियों से और पार्टी की, पहले हमने क्षेत्रीय दल में काम करे, आज हम राष्ट्रीय पार्टी में काम करें। मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं थी, ना मेरे साथियों को। काफ़ी पुराना नाता रहा है आपका? हाँ, मेरा पारिवारिक नाता रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से। मैं 26 साल से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे मेरे, लेकिन आज मैं भरे मन से मैंने बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर। क्या दुख भी है कोई? नहीं, कोई दुख नहीं है मेरे को, मैं यहाँ भी काम करूँगा। विशेष सहायक के तौर पर आप काम कर रहे थे, ऐसा क्या कहानी आपने बीच में हुई कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? मैंने ऐसा कोई वो नहीं था, ना मेरे को कोई जिम्मेवारी दे रखी थी, केवल मेरे को पद दे रखा था विशेष सहायक। और मैं वहाँ भी जो ड्यूटियाँ लगाई मेरी, जहाँ भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, दुष्यंत भाई ने लगाई, मैंने मन से काम किया। कितने कार्यकर्ता टोटल आज करीब आपके सामने 250 के आसपास कार्यकर्ता होंगे। 42 तो इसमें पदाधिकारी थे जिन्होंने 10 दिन पहले रिजाइन दे दिया था, और मैंने परसों 14 तारीख को रिजाइन दिया था। पद से अपने से मैं 10 दिन पहले रिजाइन दे चुका था। क्या ये सारे पटौदी विधानसभा? हाँ, ये केवल पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हैं, और देखते जाओ आगे क्या होता है। जेजेपी में किस किस तरह के पदाधिकारी? ये किस बात का इशारा है कि देखते जाएं आगे, कि क्या जेजेपी नहीं और ज़्यादा कार्यकर्ता और भी बहुत से साथी हैं जो मेरे पास, बहुत से हरियाणा प्रदेश से भी फ़ोन आए हैं, और उन्होंने मेरे को कहा है, मैंने कहा कि नहीं, मेरी अपनी, आप देखो, मैंने अपने मन से पार्टी छोड़ दी है। वो लोग कह रहे थे मेरे को कि आपने पार्टी छोड़ने का कारण, कोई विशेष कारण मेरा नहीं है, लेकिन मेरा राष्ट्रीय पार्टी में काम करने का मन था और मैं काम करूँ। इस बड़े राजनीतिक उलटफेर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पटना में दिए गए उस बयान से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जहां उन्होंने कहा था कि देश में सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, केवल भाजपा ही बचेगी। इसी बीच जब ओम प्रकाश धनखड़ से सवाल किया गया कि जेजेपी तो सरकार में उनकी सहयोगी है, फिर उनके खिलाफ ही ऑपरेशन लोटस क्यों लॉन्च कर दिया, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया है। स्पेशल असिस्टेंट के पद पर जो है महेश चौहान थे, कितनी बड़ी चीज मानते हैं? गठबंधन की सरकार में ही जेजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आखिर तक क्या? देखिए, जिसको मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ही जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है, तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी का चयन किया। अध्यक्ष साहब, लास्ट के विचारधारा कह रहे हैं कि वो पसंद नहीं है मुझे जेजेपी की, और बीजेपी की पसंद है, ऐसा महेश चौहान ने कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है।
और विचारधारा की अभिव्यक्ति मैंने भी अभी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा पहले है उस नाते से, तो उनकी पसंद आई है, तो उनको विचारधारा पसंद आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है। उनके इस बात से तो मैं कहूँगा कि वो आते ही विचार से जुड़ रहे हैं और सुंदर बात है।